अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आपके हाथ में या आपकी जेब में जो मोबाइल है वो बम की तरह फट सकता है, आपकी जान ले सकता है। क्या तकनीकी युद्ध में हर आदमी किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है? ये एक नया दौर है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। 2 दिन पहले लेबनान में पेजर विस्फोट हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ और आज वहां पर सोलर पैनल में विस्फोट हुआ। ये एक नए तरह का आतंकवाद है, नए तरह का हमला है, नए तरह की युद्ध की घंटी बज चुकी है। पेजर पेजर के बारे में अब इस सदी में तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। 90 और 80 के दशक में पेजर बहुत लोकप्रिय था। हिंदुस्तान में भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। पेजर एक छोटी सी मशीन होती थी, माचिस की डिबिया से थोड़ी सी बड़ी, जिसमें मैसेज आते थे और मैसेज जाते थे। उसमें मोबाइल जैसी कोई सुविधा नहीं थी। मोबाइल के पहले पेजर ही एक बड़ा स्टेटस सिंबल था और कई मार्केटिंग कंपनी के लोग इसे इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, या राजनीतिक लोग अपने सुविधा के हिसाब से, जिसमें सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता था कि आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, उसका मैसेज रिसीव कर सकते हैं। पेजर के बाद मोबाइल आया जिसमें बातचीत होने लगी और पेजर गुमनामी में चला गया, पुराने दौर की बात हो गया। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह समूह के लोगों के पेजर एक के बाद एक फटना शुरू हुए उनकी जेब में, और कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें कोई व्यक्ति गाड़ी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गया क्योंकि उसकी जेब में रखा पेजर अचानक से फट गया। आखिर इस युग में जबकि मोबाइल और दूसरी चीजें आ गई है, लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? दरअसल पेजर का इस्तेमाल वो अपनी सुविधा से कर रहा था, क्योंकि मोबाइल से जीपीआरएस के थ्रू लोकेशन ट्रेस हो जाती, और हिजबुल्लाह जो संगठन है वो ईरान का समर्थक है और उसे इस बात का डर था कि इजराइल उसकी लोकेशन ट्रेस करके, उसके लड़ाकों की लोकेशन ट्रेस करके हमला कर सकता है। इसलिए लेबनान में हिजबुल्लाह समूह के लोग पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पेजर में लोकेशन ट्रेस का मामला नहीं होता है। अब इस पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए अचानक से एक के बाद एक 12 पेजरों में विस्फोट हुआ और कई लोगों की जान चली गई। ये विस्फोट कैसे हुआ? दरअसल ये कहा जा रहा है कि एआई टेक्निक के जरिए, कोडिंग के जरिए विस्फोट हुआ। हिजबुल्लाह ने जिस जगह से 500 पेजर खरीदे थे, वहीं से इस पेजर में एक कोडिंग डाल दी गई थी, और ये कोडिंग जैसे ही एक्टिव हुई, एक के बाद एक पेजर फटना शुरू हो गए। यानी कि आपकी जेब में जो सामान है वो किसी भी वक्त फट सकता है। बात पेजर तक नहीं रुकी। पेजर के बारे में कहा जा रहा था कि जहां से पेजर खरीदे गए वहीं से इस तरह का सॉफ्टवेयर एक्टिव कर दिया गया और पेजर एक बम के रूप में आ गए। लेकिन इसके दूसरे दिन वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ। ये वॉकी टॉकी भी हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें भी लोकेशन ट्रेस नहीं होती थी। वॉकी टॉकी फटने से भी कुछ लोगों की जान गई। इसके बाद तीसरा बड़ा हमला जो आज हुआ है गुरुवार को, जिसमें घरों में लगे सोलर पैनल में विस्फोट हुआ है। ये तीन बातें, पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल के विस्फोट, इस बात को बताते हैं कि एआई तकनीक के जरिए तकनीकी युद्ध शुरू हो चुका है और कभी भी किसी के पास कहीं भी विस्फोट हो सकता है। तकनीक जितनी फायदेमंद है उतने ही उसके नुकसान भी है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे चिंता की बात यह है कि पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल जो घरों में लगे हैं में विस्फोट हो सकता है, तो आपका अपना मोबाइल कितना सुरक्षित है? इस समय हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। क्या एआई तकनीक के जरिए मोबाइल में भी कोडिंग के जरिए विस्फोट हो सकता है? क्या आपका मोबाइल एक बम बन सकता है? मोबाइल में बम के खतरे की आहट सुनाई दे रही है और इस पर पूरी दुनिया इस वक्त चर्चा कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा हमला होगा। घर बैठे बैठे रिमोट और कोडिंग के जरिए लाखों मोबाइल में एक साथ कोड इंसर्ट करके ब्लास्ट किया जा सकता है। ये एक संभावना है और ये भविष्य के युद्ध की, भविष्य के खतरे की आहट है। देखना होगा इस तकनीक से कैसे निपटा जाएगा, इस तकनीकी युद्ध में कौन जीतेगा। फिलहाल लेबनान इस संकट से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह संगठन ने ईरान पर दबाव बनाया है कि वो इजराइल पर इसके जवाबी हमला करे। देखना होगा पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल और मोबाइल तक पहुंचे इस युद्ध से हम लोग कैसे बच पाते हैं। क्या दुनिया
जिसके बारे में कहा जा रहा है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और यह विश्व युद्ध तकनीकी युद्ध होगा, ऐसे संकेत दिखना शुरू हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम इस विषय पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।